Rahim. जी बेटा, we have discussed that there are two types of fields which are very important according to computer system. कंप्यूटर में हम एक तो फील्ड है, एक शोबा है जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर, और दूसरा शोबा है सॉफ्टवेयर। पहला बोले क्या है? हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। अब हमने सॉफ्टवेयर पर जितना हम वर्ड सीख रहे थे, हम MS पेंट पर हमने थोड़ा सा काम किया, हमने विंडोज़ को ऑपरेट करना थोड़ा सा सीखा, हमने ये जो चीज़ें की हैं, टाइपिंग कर रहे थे, टाइपिंग मास्टर खोला था, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर्स थे। आज हम सीखने लगे कि हार्डवेयर क्या है। जिस तरह आपके सामने मैंने अभी इसका कीबोर्ड, माउस और ये जो इसकी LED उतार कर इसको खोल के नीचे रखा ताकि इसके हार्डवेयर को आज समझें। हार्डवेयर इसके फ़िज़िकल पार्ट्स कहते हैं, माउस, कीबोर्ड, ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं। अब इसके जो हार्डवेयर का मेन कंपोनेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसका CPU। क्या है? CPU। ये केसिंग के अंदर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ें क्या क्या हैं वो करीब से देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये फ्रंट से अगर देखें तो ये CD-ROM लगा हुआ है, सामने ये जाली सी बनी हुई है, बैक साइड पर मुख्तलिफ पोर्ट्स लगी हुई हैं, और ये देखें बैक साइड पर यहाँ पर हमारे लगती है जो LED है, डाटा केबल, VGA केबल। डाटा केबल, VGA केबल यहाँ पर लगने से मुराद है कि यहाँ से इसका डिस्प्ले शो होता है, और यहाँ पर ये पावर सप्लाई है, इसके अंदर पावर केबल लगती है। क्या लगती है? पावर केबल। ये दो चीज़ें लगती हैं तो फिर डिस्प्ले आता है। बाकी चीज़ें, ये पोर्ट जो USB पोर्ट्स हैं, यहाँ पर इसके जो कीबोर्ड है या जो इसका माउस वगैरह या प्रिंटर वगैरह, दीगर चीज़ें लग सकती हैं। अभी देखें, ये जो पावर सप्लाई है, अगर इसमें बिजली ही नहीं आ रही तो उसका मसला है कि पावर सप्लाई का मसला होगा, ये हिस्सा। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं केसिंग के अंदर जिस चीज़ के ऊपर फिक्स होती हैं, ये सब्ज़ कलर का बोर्ड जो बना हुआ है, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर से सारी चीज़ें, रैम देखी हमने, अभी एक रैम हम उतारते हैं, ये देखें, ये मैंने पीछे किया, ये क्या था? CD-ROM। इसमें CD चलती है। CD में भी पावर और डाटा केबल, दो केबल्स लगी हुई हैं। इसकी ये केबल मैं उतार दूँ, उसमें ये वर्क नहीं करेगी, ये CD को वो जैक बाहर ही नहीं आएगा। अगर इसकी डाटा केबल उतार दूँ तो क्या होगा? CD इसके अंदर डल तो जाएगी लेकिन डाटा रीड नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो समझ लें दो केबल्स ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह उसमें पीछे भी दो केबल्स मेन बताई, इसमें भी दो केबल्स मेन बताई। अच्छा, इसके नीचे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करीब से अगर कैमरा आके दिखाए तो वो बड़ी अहम चीज़ है, ताकि बच्चों को दिखाना मेन मकसूद नहीं, मेन मकसूद है इसके अंदर जो हम चीज़ें सीख रही हैं वो देखना नाज़रीन के लिए मकसूद है। ये इसके अंदर हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क, अभी हम इसकी सफाई भी करेंगे इंशाल्लाह। हमने खोला काफ़ी देर के बाद। हार्ड डिस्क में डाटा सेव होता है। डाटा स्टोरेज के लिए कौन सी चीज़ काम आती है? हार्ड डिस्क। और ये भी मैं रैम एक उतार के, दो रैम लगी हुई हैं इसमें माशाल्लाह, ये जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? मेमोरी, शॉर्टकट में रैम। ये CPU के मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है। ये मदरबोर्ड, ये वैसे भी घर में भी सारा घर का बोझ किस पर होता है? मदर पर ही होता है। यहाँ पर भी CPU का भी सारा मामलात किसके कंट्रोल, किसके ऊपर हैं? मदर पर। तो ये मदर पर बड़ा इंहिसार करता है। मदरबोर्ड पहले लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर ये स्लॉट बनी हुई है इसकी, रैम, इसको लगाते हैं। ये देखिएगा मैंने ऐसे किया, ये टिक हो के साइडों से बंद हो गया, अब ये फिक्स हो गई है। ठीक है, ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये पावर सप्लाई है। ये इस तरफ से ज़रा दिखाते हैं। पावर सप्लाई के बाहर इसकी शनाख्त ये है कि ये पावर की ये चीज़ लगी होती है, ये पावर सप्लाई है। अच्छा, ये रैम है दोनों, ये हार्ड डिस्क है, ये CD-ROM है, और इसके नीचे क्या चीज़ है जो सबसे महंगी और अहम चीज़ है? प्रोसेसर, जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, वो चीज़ है इसके अंदर। अभी हम इसको बाहर ले जाकर ब्लोअर के साथ इसकी डस्टिंग करेंगे ताकि इसकी कारकर्दगी जो है सर्विस होने के बाद बेहतर हो सके। ये हार्डवेयर के काम है। अगर इनमें कोई चीज़ बदलनी हो तो कैसे खोलना है, बंद करना है, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह भी साथ साथ डिस्कस होती हैं। अभी चलते हैं बाहर और इसकी सफाई करते हैं। स्टॉप। ये है वो गंद जिसकी वजह से ये सुस्त हुआ था।
नज़दीक आके कैमरा दिखाएं, पहले ये कितना गंदा था और अब देखें कितना साफ हो गया। यही वजह थी कि जो इतना ये सुस्त चल रहा था, इसके अंदर से ये गंद को निकाला जाएगा इस तरह से, फिर उसके बाद इसको चलाया जाएगा। थोड़ा थोड़ा बस, तो फिर लगाई। अब इस तरीके से क्या हुआ, इसको किया बंद, इसको बंद किया। आप देखें पहले से कितना साफ़ सुथरा हो गया। अब इसको जाके चलाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो देखते हैं कि चलता है या क्या पड़ता। आज